वेलकम बैक। मौसम में बदलाव दे रहा है तनाव। आज बात हो रही है इको एंजाइटी की, क्योंकि एक रिपोर्ट है जो कि ये बताती है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो आपको मेंटल लेवल पर असर करते हैं। क्या ये क्लाइमेट चेंजेस भी आपके लिए स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं? मतलब सर्दी ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, बरसात, या पूरा क्लाइमेटिक जो साइकिल है जो कि काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ये किस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है? इसकी चिंता और इसके प्रभाव दोनों उसमें काम करते हैं। तो ब्रेक से पहले हमने अपने दोनों एक्सपर्ट से काफ़ी सारी इस पर चर्चा की कि ये है क्या, ये क्यों हो रहा है, ये किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर रहा है, और अब बात करेंगे कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कोई उपाय इसके लिए है। तो डॉक्टर शाह, कुछ जैसा मैंने जिक्र किया कि एक दो चीज़ें मैंने जो पढ़ी, मतलब नेचर के साथ ही आप दोबारा कनेक्ट कीजिए, घास पर चलिए, थोड़ी सी धूप लीजिए। क्या विस्तार से हमें बताइए कि क्या आप कर सकते हैं कि ये जो इको एंजाइटी आपके पास है उससे आप थोड़ा दूर हटें, तो इन जनरल भी आप थोड़े स्ट्रेस फ्री हो जाएं। तो ये बात तो है कि जो हमें ग्रीनरी है उसके वजह से हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। और आज आप देखेंगे कि शहरों में ग्रीन स्पेसेस श्रिंक हो रहे हैं। तो ये एक कम्युनिटी लेवल एक्शन होना चाहिए कि हमारे ग्रीन स्पेसेस हम श्रिंक ना करें, और जो भी ऑलरेडी है उसका पूरी तरह से उपयोग करें। मे बी एक वॉक के लिए जाए, या दोस्तों को मिलने जाए, या ऐसा ही टहलने के लिए जाए, पर उधर आधा घंटा रोज अगर बिताएंगे तो जो हमारा दिमाग में जो भी थकावट है, जो भी स्ट्रेस है, वो कम हो सकता है। ये एक एक्शन प्लान है। दूसरा है कि एट अ कम्युनिटी लेवल अगर हम एक ऐसा प्लान बनाए कि जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन एट रिस्क पॉपुलेशन है, और उस हिसाब से टारगेटेड इंटरवेंशन करे। तो इसके लिए अगर जो भी गवर्नमेंट है वो उस हिसाब से पॉलिसी बनाए कि मेंटल हेल्थ का जो प्रभाव है वो ये टारगेटेड पॉपुलेशन के ऊपर मॉनिटरिंग करे, और इमीडिएटली अगर वो डिटेक्ट होता है कि कुछ बीमारी है तो उनका इलाज करवाए साइकेट्रिस्ट के पास। और तीसरी बात जो है कि ये एक ऐसा सिचुएशन है कि जो नई पीढ़ी को एक्चुअली रियलिटी है कि उनके लिए ये जो इको एंजाइटी का टर्म हो रहा है, हालांकि ये कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, पर वो रियलिटी बेस्ड है। तो अगर वो इसको एक्सेप्ट करे और उसके वजह से चिंता हो रही, तो हर एक चिंता को हम पैथोलॉजिकल ना बनाए। अगर चिंता का वो सामना नहीं कर पा रहे, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे, और वो उसके वजह से उनके कामकाज में दखल अंदाजी आ रही है, तो ये लोगों को फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। पर सिर्फ चिंतित होना ये कोई बीमारी नहीं है, विपिन जी। ठीक है। डॉक्टर संदीप, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि हाउ टू कम अप विद दिस थिंग, इको एंजाइटी जैसी चीजें? आप म्यूट पर हैं शायद सर। सॉरी। मैं कहना चाह रहा था कि बड़ी सिंपल टर्म में मैं समझा रहा हूं कि जब आप बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो ओवर एक्टिव होता है, और उसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो कहा जाता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम है जिसमें आप एक्सेलरेट करते हैं, और बॉडी ब्रेन फिजियोलॉजिकली बढ़ती है, और सारी चीजें एक्टिविटी बढ़ती है ताकि आपको कोप अप कर सके। बट ये जब ओवर हो जाता है तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसको कवर करने के लिए हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो जो स्पेशली अगर हम इको एंजाइटी की बात करें, तो जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, जितना आप रिलैक्सेशन के लिए पार्क्स में जाएंगे, जितना आप गार्डन में जाएंगे, जितना आप नेचर में घूमेंगे, या अपने दोस्तों से मिलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे इन पर्सन, उतना आपका रिलैक्सेशन होगा, उतना पैरासिम्पैथेटिक जो आपका सिस्टम है वो बेटर होगा। तो वो जो स्ट्रेस जनरेट कर रहा है उसके साथ एक बैलेंस बनाने के लिए जो कुदरती हमारी बॉडी बनी हुई है वो बैलेंस आ जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम ये चीज करते हैं तो एक तरफ हम अपनी जो एनवायरनमेंट है उससे रिकनेक्ट करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, नेचर से रिकनेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए आप बोलते हैं कि जब हम घूमने फिरने जाते हैं, जब जो सिटीज में लोग बैठे थे वो कहते हैं कि हमारे को सिर दर्द हो रहा था या किसी को पेट खराब था, जब वो घूमने के लिए कहीं गया, किसी हिल स्टेशन पे गया, या वो लोग कहीं पर और जगह गए जो कि जिसमें बहुत अच्छा वो गार्डन्स थे, या कहीं घूमे फिरे, तो उनको वो चीजें नहीं हुई। तो ये दर्शाता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वापस प्ले में आ गया। तो इसलिए जितना आप नेचर से कनेक्ट होते हैं, जितना आप अपने आप को नेचर के साथ वापस मिलते हैं, उतना आसान हो जाता है आपके लिए डी स्ट्रेस होना और आपके लिए बेटर फील करना। सिमिलरली आपकी इको एंजाइटी भी कम हो जाती है। जी राइट। तो चलिए, ये कुछ उपाय हैं जिनको आप लेके कर सकते हैं। डॉक्टर शाह, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। देखिए, जो अभी हमारी स्थिति है
नेचर की या क्लाइमेट चेंज से तो हम देखिए गुजर ही रहे हैं, और वो कब कंट्रोल होगा ये कहना मुश्किल है। दुनिया भर में उपाय हो रहे हैं, ग्रीन वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, कार्बन एमिशन सब कम करने के टारगेट बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इट विल टेक टाइम। वो एफर्ट्स भी लगेंगे और टाइम भी लगेंगे, और हाल फिलहाल के सालों में शायद हमें थोड़ी एक्सट्रीमिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो क्या जब ऐसा होगा तो ये जो इको एंग्जाइटी है, ये जो पूरा विषय है, इसमें भी वृद्धि आएगी? हो भी सकता है विपिन जी, और नहीं भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये अनसर्टेनिटी सिर्फ वेदर को लेके नहीं है, हर एक चीज जो हमारे लाइफ में हो रही है वो भी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। इनफैक्ट जो हम टर्म यूज करते हैं वुका वर्ल्ड, VUCA, यानी कि वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस। तो आज की पीढ़ी और आज के जो लोग हैं उनको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अभी की दुनिया में अनसर्टेनिटी इज अ गिवन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्टन होने वाला है। और अनसर्टेनिटी एक बार एक्सेप्ट कर ले और अपने को स्वस्थ रखे कि जो भी सिचुएशन है उसका अगर हम उस टाइम पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखेंगे तो हमें फायदा हो सकता है। तो आगे चल के ये तो वक्त ही बताएगा कि वेदर इको एंजाइटी बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। विपिन जी जी, तो चलिए, खैर आपने अच्छी बात कही कि एनीवे जो भी हो वो हमारे हाथ में नहीं है। वो बड़ी पिक्चर है कि अर्थ कैसे आगे बिहेव करती है, हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। आपका कंट्रोल सिर्फ आप पर ही है, वो भी आई थिंक साइकियाट्रिस्ट तो आप लोग कहते हैं कि वो भी 100% नहीं है। आप अपने लेवल पे क्या काम कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे खुश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, कैसे हमारे अंदर वो पूरा सिस्टम चलता है जिससे हम डिप्रेस या हैप्पी फील करते हैं। सो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर, ठीक है ये सब कुछ आपके आसपास चल रहा है, इसका इम्पैक्ट भी नो डाउट आ रहा है। बाकी चीज़ों से तो हम घिरे ही हुए हैं, तमाम खान पान, टीवी, मोबाइल, ये सारी बातें रोज़मर्रा में हम आपको बताते हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को, अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था लंबे तरीके से, थोड़ा नेचर से पॉजिटिव वे में कनेक्ट करें, तो शायद इन चीज़ों को मिनिमाइज कर पाएंगे एंड यू फील हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह और डॉक्टर वोरा, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई। इनफैक्ट ये नया एक सब्जेक्ट था, लोगों को कोई डराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अवेयर करने वाली बात है। जितना जानेंगे, जितना समझेंगे, जितना दिमाग क्लीन रहेगा, आई थिंक आप उतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।